जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका जैन फोकस की इस विशेष पेशकश प्रमाण तो है पर अधिकार नहीं, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की। जी हां, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, जिसमें देश के ही नहीं विश्व के बच्चों का भविष्य निखर कर आता है और सभी को विद्वानों द्वारा उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। बस जो नहीं पढ़ाया जाता वो है जैन दर्शन। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं पढ़ाया जाता, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको पता नहीं होगा। इसीलिए तो इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि प्रमाण तो है पर अधिकार नहीं। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने प्रामाणिकता के साथ हमसे सारे साक्ष्य साझा किए और बताया कि कैसे हमको पीछे छोड़ा जा रहा है। 19 जून 2024 को नालंदा में भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। 1749 करोड़ रुपए की इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को आकर भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, राजगीर और नालंदा में भगवान महावीर ने अपना काफी समय वहां पर व्यतीत किया और ये प्रमाणिक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं बंधुओं, नालंदा के अंदर जो शिक्षा दी जाने वाली है उस शिक्षा में भारतीय संस्कृति में जैन धर्म को, जैन सिद्धांतों को और प्राकृत भाषा को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप में एक अधूरी शिक्षा होगी। भारत सरकार ने नालंदा, जहां पूर्व में एक प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहां एक नवीन यूनिवर्सिटी रची है। बहुत बड़ा विशाल झारखंड बिहार में इसको बनाया है। लेकिन अफसोस ये है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे प्राचीन स्थान पर बनाई गई है नवीन यूनिवर्सिटी, उसमें जैन सीट कोई रखी ही नहीं गई है। जैनों के बारे में कुछ है ही नहीं, जैन कोर्सेज कुछ है ही नहीं। जबकि हमें लगता है कि ओरिजिनली नालंदा को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, जहाँ एक तरफ उसको कहा जाता है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहाँ हुआ करती थी और बौद्ध समुदाय वहाँ पर पढ़ा करता था, पढ़ाया जाता था, वहीं पर ऐसे पूरे पुरातत्व के म्यूज़ियम में कई ऐसे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर उतना ही प्रभाव जैनों का था। ये तो थी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से, क्योंकि प्रमाण होने के बावजूद भी अगर अधिकार नहीं है तो गहराई में जाना पड़ेगा। वैसे तो विश्व प्रसिद्ध बिहार राज्य के राजगीर जिले का नालंदा विश्वविद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वहां जो शिक्षा दी जाती है उससे देश का भविष्य बनता है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। गुप्त काल में 5वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया। ईसा पूर्व से ही इसका अध्ययन अध्यापन इस विश्वविद्यालय में होता आया है। अतः हमको विशेष रूप से ये जो नया विश्वविद्यालय है उसमें इसका ध्यान रखते हुए वहाँ पर जैन विद्या और प्राकृत भाषा इस विषय के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना होनी चाहिए। जैसा कि भारत सरकार का हमेशा प्रयत्न रहता है, अनेक विश्वविद्यालयों में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग इस समय वर्तमान में संचालित हैं। यूजीसी के द्वारा उसकी नेट परीक्षा भी होती है। तो इस प्राचीन सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में भारत की इस महनीय विद्या को स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित करके उसका अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, संरक्षण, आपको बताऊं लगभग इस समय लाखों पांडुलिपियां जैन विद्या एवं प्राकृत भाषा से संबंधित हैं, जिनका अभी तक संपादन नहीं हुआ है। वो सारे कार्य इस विभाग के माध्यम से यहाँ संपादित हो सकते हैं। नालंदा की खुदाई में करीब 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है।
खुदाई में यहाँ गौतम बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, हाथी दांत, प्लास्टर की मूर्तियां वगैरह मिली। फिलहाल यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो वहीं जैन धर्म की बात करें, जो अभी तक किसी ने नहीं की। संख्या 1 से पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 1927 में खुदाई में प्राप्त 9 से 10वीं सदी की प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की कांस्य से निर्मित दुर्लभ प्राचीन पद्मासन प्रतिमा नालंदा संग्रहालय में मिली थी, जो ACC नंबर 11153 #ASIGOLNMG3S5 प्रदर्शित है। नालंदा विश्वविद्यालय से खुदाई में प्राप्त प्राचीन जैन प्रतिमा यहाँ जैन धर्म के प्रचलन में होने का प्रमाणिक प्रमाण है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी या बिहार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा नहीं किया गया। पूर्व में जब नालंदा यूनिवर्सिटी की बनाई गई 4वीं-5वीं सदी में, तब वहां पर जैन शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। भारत के ही संस्कृति मंत्रालय ने यह बात यूनेस्को में लिख के दी है बंधु, लेकिन आज वहां पर जैन शिक्षा को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण और उसका प्रचार प्रसार, जिसको हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS के तहत वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय सभी इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जैन परंपरा। इसलिए उसकी संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए इस प्राचीन सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन होने के लिए एक स्वतंत्र विभाग की बहुत आवश्यकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब वहां पर प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा मिली थी जो प्रमाणिक है, तो वहां जैन दर्शन का अध्ययन क्यों नहीं कराया? संजय जैन जी इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हमें बताया कि विधेयक पर चर्चा करते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि मैं गुणशिला विश्वविद्यालय के जिक्र इसीलिए करना चाहती हूँ कि आज हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन गुणशिला जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व बिहार राज्य में ही स्थित था, वहाँ मुख्य रूप से जैन धर्म और दर्शन का बिंदु था। वहाँ महिला शिक्षा की व्यवस्था थी। कुंडलपुर में ईसा से 500 वर्ष पूर्व शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान था, जिस पर आज आश्चर्य होता है कि उस जमाने में भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 अगस्त 2010 को जब नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बिल लाया गया राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में, तो चित्तौड़गढ़ की माननीय सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा वहां पर बताया गया था कि बिहार में एक गुणशिला यूनिवर्सिटी महिलाओं की शिक्षा के लिए, जैन दर्शन की शिक्षा के लिए थी। आप समझ सकते हैं 500 BC, आज से 2500 वर्ष पूर्व बिहार में गुणशिला यूनिवर्सिटी का उन्होंने उल्लेख किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कुंडलपुर में 500 BC यानी कि 2500 वर्ष पूर्व महिलाओं के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा का भी वहां पर अध्ययन कराया जाता था, शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अलावा गुणशिला यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें जैन दर्शन को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज उसी बिहार के अंदर जैन दर्शन को, जैन सिद्धांतों को, जैन संस्कृति को, जैन पुरातत्व को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो ये एक बहुत ही भेदभाव वाली स्थिति रहेगी। अभी हाल की हम बात करें तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 जुलाई को सेंटर फॉर जैन स्टडी की शुरुआत हुई थी और देश ही नहीं विदेशों में भी जैन दर्शन का अध्ययन कराया जाता है। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो लिखा होगा एक धर्म निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। सवाल ये है कि भारत के प्राचीनतम जैन दर्शन, जैन विद्या को पढ़ाए बिना नालंदा यूनिवर्सिटी धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकती? नालंदा यूनिवर्सिटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उसको धर्मनिरपेक्ष एक यूनिवर्सिटी लिखा गया है, लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष यूनिवर्सिटी है
और उसमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन और वैदिक धर्म के साथ अगर जैन धर्म को नहीं पढ़ाया जाता है तो ये एक अपने आप में शिक्षा लेने वाले को पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। मैं निवेदन करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, नालंदा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कमेटी और बिहार सरकार से कि कृपया अतिशीघ्र जैन सिद्धांतों को, जैन धर्म को के शिक्षा के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका प्रारंभ करें। विश्व जैन संगठन और जैन विद्वान उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आपके साथ रहेंगे। दूसरी बात देखिएगा, जहाँ नालंदा है आज भी, वहीं एक तरफ पावापुर जहाँ से भगवान महावीर का मोक्ष गया और दूसरी तरफ कुंडलपुर जहाँ से दिगंबर जैन आमनाओं में माना जाता है भगवान का जन्म हुआ। और कई बार ऐसा ऐतिहासिक और जो पुराण ग्रंथ हैं उसमें आता है कि भगवान महावीर नालंदा से निकले। तो नालंदा और भगवान महावीर का बहुत अच्छा जुड़ाव है और ऐसे स्थान पर जहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो तो बहुत सुंदर काम किया गया है, परंतु उसमें जैनों का कोई महत्व ही नहीं रखा है। इसलिए हमारा भारत सरकार से यह पूरी मांग है कि उस स्थान पर प्राकृत, संस्कृत और जैनों का पूरा अध्ययन कराना चाहिए। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भारत की प्राचीनतम भाषा प्राकृत ब्राह्मी लिपि का अगर समावेश नहीं होता है तो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं नालंदा विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट से नालंदा यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन, जैन विद्या और प्राकृत भाषा के पाठ्यक्रम आरंभ करने की मांग। लेकिन इस उद्घाटन समारोह में उस जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना भी बड़ा दुखद है। यदि आप नालंदा राजगीर की बात करेंगे और उसके अंदर जैन धर्म, भगवान महावीर का उल्लेख नहीं करेंगे तो ये अपने आप में एक अधूरा विषय होगा। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व को एक पूरा एक सिद्धांत नहीं बता पाएंगे, पूरी उसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। 4वीं-5वीं सदी में उस नालंदा के अंदर एक प्राचीन मंदिर जी का मिलना, जिसको ब्रिटिश इतिहासकार ने ढूंढा था और उसको पुरातत्व विभाग ने प्रकाशित भी किया है। तो पुनः मैं विनती करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट कमेटी से कि अतिशीघ्र हमारे इस जैन धर्म को पढ़ाकर, जैन सिद्धांतों को प्राकृत भाषा का समावेश कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भारतीय संस्कृति में जैन धर्म को पढ़ाने का आदेश पारित करें। देश के प्रधानमंत्री जी तक हमारी ये आवाज अगर पहुंच रही हो तो सकल जैन समाज के लिए ये एक नई उपलब्धि होगी। लेकिन बात और ये भी निकल कर आती है कि इतनी प्राचीन धरोहर में जब सभी हिंदू धर्मों का अध्ययन कराया जाता रहा है तो जैन धर्म का अध्ययन भी कराया जाता रहा होगा। फिर बंद किसने और क्यों कर दिया? यदि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ही जैन धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा तो बाकी से तो हम कह ही नहीं सकते। जैन समाज के युवाओं को अपने ही देश के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का पूरा अधिकार है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय जिनेंद्र।